हेलो बच्चों, मैं राहुल शर्मा आप लोगों को फंडामेंटल क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी को समझने से पहले हम लोग उसके कुछ टर्म को देख लेते हैं। इसे हम बोलेंगे क्या, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या होता है, उसके बाद हम लोग कोणीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दृष्टिकोण क्या होता है। किसी भी वस्तु के द्वारा आंख पर जितना कोण बनता है, किसी भी वस्तु के द्वारा आंख पर बने गए कोण को हम क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं। इसको लिख देते हैं हम, किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को दृष्टिकोण कहते हैं। अब हम लोग आवर्धन को दृष्टिकोण के कंसेप्ट में समझते हैं, जिसे हम बोलेंगे कोणीय आवर्धन या एक और नाम से इसे हम लोग बोलेंगे आवर्धन क्षमता। अब समझते हैं हम लोग कि कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता क्या होता है, जिसे हम m से व्यक्त करेंगे। देखिए, किसी भी प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसी प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण और फिर क्या बोले हम, वस्तु के द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को क्या बोलेंगे हम, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। अब हम प्रतिबिंब के द्वारा बने दर्शन कोण को बीटा से व्यक्त करते हैं और वस्तु के द्वारा बने दर्शन कोण को अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, मतलब आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण। अब हम लोग सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले आपको बताते हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो वैसा प्रकाशी केंद्र है, सूक्ष्मदर्शी वैसा प्रकाशी केंद्र है जो किसी भी छोटे छोटे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्मदर्शी। क्या बोले हम, सूक्ष्मदर्शी वैसा प्रकाशी केंद्र है जो छोटे छोटे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला को बोलते हैं हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरे को बोलते हैं हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इसे हम लोग यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगले लेक्चर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कम फोकस दूरी का हम उत्तल लेंस लेते हैं। इसमें हम कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेते हैं, जिसमें वस्तु को कहाँ रखते हैं, देखिए इसमें वस्तु को हम प्रकाश केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखते हैं। तो इसका प्रतिबिंब आपको पहले बताए थे कि इसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है, तो लेंस के पीछे। देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण निकलेगा जो मुख अक्ष के समानांतर होगा और इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस के रास्ते होकर जाएगा और दूसरी किरण अब प्रकाश केंद्र के रास्ते निकलेगा और प्रकाश केंद्र के रास्ते निकलने के बाद आगे चला जाएगा। अब यह दोनों किरण एक जगह, मतलब दोनों किरण लेंस के पीछे जाकर अपना प्रतिबिंब a', b' पर जाकर अपना प्रतिबिंब बनाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसके आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन देखेंगे कि इसके सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का क्या एक्सप्रेशन होता है। एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग इस लेक्चर को देखते रहिए, आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टॉपिक को खत्म हो जाने के बाद आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। तो आवर्धन क्षमता को जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया है कि आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन
कोण और वस्तु के द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अब अल्फा और बीटा जो है, बीटा अल्फा यह बहुत ही सूक्ष्म एंगल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बहुत ही सूक्ष्म एंगल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना कि यहाँ पर बीटा बराबर कितना tan बीटा और अल्फा बराबर कितना tan अल्फा। अब देखिए इसमें अल्फा और बीटा आपको बता देते हैं। इस प्रतिबिंब के द्वारा इस प्रकाश के यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग बीटा। और यहाँ पर ए भी एक वस्तु ले लेते हैं, वह ए भी एक वस्तु ले लेते हैं जो आंख पर आपका अल्फा एंगल बना रहा है। ए भी एक वस्तु ले लेते हैं जो आपका आंख पर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहां से हम लिख देते हैं इसका स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आपका प्रतिबिंब बना वस्तु रखिए। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि tan बीटा बराबर लिख सकते हैं P/B। तो यहाँ पर P क्या है, tan P क्या आपका a डैश b डैश आपका क्या है, मतलब a डैश b डैश लंब है, अब बटा आधार आपका क्या है, आधार क्या है a डैश o, आधार क्या आपका a डैश o है। इसके बाद tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा कितना लिख सकते हैं बी, ए बी बटा कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर ओ है तो ए बी बटा कितना बी ओ लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए या जो ए डैश है, ए डैश से ओ दूरी, मतलब कि ओ से ए डैश से आप स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आपका प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर tan बीटा बीटा के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं m बराबर tan बीटा बटा कितना tan अल्फा। अब इसके मान को रख देते हैं, तो m बराबर क्या लिख सकते हैं, tan बीटा का मान हम निकाल चुके हैं कितना आपका a डैश b डैश बटे कितना a डैश o। और इसके बाद कितना हम लोग tan अल्फा का मान भी निकाल चुके हैं कितना a b बटा कितना b o। अब देखिए a डैश o जो है हमारा जो प्रतिबिंब बनाए हैं वो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है। और जो वस्तु ये रखे हैं इस नेत्र से जो वस्तु रखे कितना दूरी पर रखे हैं, डी डिस्टेंस पर रखे, अर्थात स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये भी आपका कितना है, बीओ बराबर भी कितना लिए हैं, डी लिए हैं। अब इस मान को थोड़ा यहाँ पर रख देते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, a डैश b डैश बटा d और a b बटा कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। तो d से d कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पर m बराबर a डैश b डैश अब बटे कितना a b। पहले आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। m बराबर हम लोगों ने कितना निकाला है, a डैश b डैश बटा a b। अब देखिए हम दो त्रिभुज में चलते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज, तो यहाँ पर आपका a b वस्तु लिए हैं, तो a b o और फिर कितना a डैश b डैश o में, तो a b o और a डैश b डैश o को हम बोल रहे हैं कि सिमिलर है। सिमिलर करने का मतलब कि समरूप है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि a डैश b डैश o समरूप है किसके, त्रिभुज a b o के। जो समरूप है तो इसके प्रॉपर्टी से हम लोगों ने पढ़ा है कि जब वो दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके भुजाएं अनुपात में होते हैं और उसका कोण बराबर होता है। तो भुजा अनुपात में लिखे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a डैश b डैश बटा a b और फिर क्या लिख सकते हैं a डैश o अब बटे कितना यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर a o, यहाँ पर लिख देते हैं कितना a डैश b डैश बटा a b बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर a डैश o अब बटे कितना यहाँ पर a o। अब देखिए a डैश b डैश के स्थान पर हम m मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका m बराबर a डैश b o अब बटे कितना यहाँ पर है a o है। अब इसके बाद देखिए हम लोग a डैश b डैश का डिस्टेंस मान चुके हैं कि a डैश o बराबर कितना लिए आपका a डैश o के स्थान पर कितना लिए हैं हम लोग यहाँ पर d है। चूंकि इसका साइन के अनुसार अगर चलते हैं तो आपतित किरण में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक होती है और नीचे की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऐसा लिख सकते हैं कितना कि a डैश o की जगह पर लिख सकते हैं -d और ये आपका a b वस्तु है, तो वस्तु से प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी कितना है, आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या AO बराबर कितना -u, माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड का सभी की सभी दूरी नेगेटिव होती है, इसीलिए हमने लिखा है ऐसा। तो a
ए डैश ओ का मान कितना निकला माइनस डी, अब बटा एओ का मान कितना निकला माइनस यू, तो ये कट गया आपका, तो एम बराबर कितना निकला डी बाई यू। ये आपका सरल सुंदरसी के आवर्धन क्षमता का फाइनल एक्सप्रेशन है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब, इसमें दो केस आपको बताएंगे हम, जिसमें अंतिम जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर भी कितना होगा, और एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, एक पढ़ेंगे हम लोग कि अगर प्रतिबिंब जो है आपका अगर अनंत पर बने तो तब इससे पहले आप लोग इसे उतार लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने सरल सुंदरसी के आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन निकाला, कितना आया है m बराबर d बटे यू। लेकिन इसमें आपको दो केस हम बताते हैं। सबसे पहला केस में कि जब अंतिम प्रतिबिंब आपका कहाँ बने, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम लोग न्यूनतम दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, डी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, लेंस सूत्र से क्या लिख सकते हैं, लेंस सूत्र से हम लोगों ने पढ़ा है, लेंस सूत्र से क्या कि 1/f बराबर कितना होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। तब यहाँ पर हम v और u के मान को लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं v का मान कितना लिख सकते हैं, अंतिम जो प्रतिबिंब बना है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं v बराबर कितना माइनस डी। माइनस क्यों लगाए हम, माइनस क्यों लगा, क्योंकि जो इमेज बना है वो लेफ्ट साइड में है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लिखे। और यहाँ पर u के जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस यू। माइनस यू फिर हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो आपका वस्तु भी रखे हैं वो कहाँ रखे हैं, लेफ्ट साइड है, इसीलिए यहाँ पर क्या रखे हैं, माइनस यू। तो फिर कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 1/f बराबर 1 माइनस डी और माइनस 1 बटे कितना माइनस यू। तो फिर कितना निकला आपका 1/f बराबर माइनस 1/d, माइनस माइनस मिलकर कितना होगा आपका प्लस हो गया। तो कितना लिख सकते हैं 1/f। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, d से गुना कर दे। दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ d से गुना करने पर तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/f बराबर कितना माइनस d/d प्लस कितना d/u। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि आवर्धन क्षमता के सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के एक्सप्रेशन से m बराबर d/u होता है। तो यहाँ पर m बराबर d/u है, तो इस d/u के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना निकला आपका कि d/f बराबर कितना, ये काट देते हैं इसको, तो -1 प्लस कितना m हो गया। तो ये क्या निकाले हम, m बराबर इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस d बाई कितना f हो गया। तो ये आपका क्या निकाले हम कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब उसके लिए सरल सुंदरसी के आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन क्या होता है, m बराबर 1 प्लस d बाई f, जहां m क्या है आवर्धन क्षमता, d क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो आपको मालूम होगा कितना होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और f क्या आपका फोकस दूरी, f क्या है फोकस दूरी। अब आपको बताते हैं, जैसा कि हम केस 1 में आपको बता दिए हैं कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, उसी प्रकार से केस 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम जो प्रतिबिंब है अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो खुद सोचिए कि अनंत पर प्रतिबिंब कब बनेगा, जब हम वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को अगर फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, अनंत पर बनेगा। इससे इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि वस्तु को, जो यह वस्तु है इसको हम कहाँ रखे हैं, इस फोकस पर रखे हैं। फोकस पर रखेंगे तभी ना आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये फोकस हुआ और प्रकाश केंद्र, फोकस से लेके प्रकाश केंद्र की दूरी को हम लोग छोटा बोलते हैं। तो यहाँ पर जब यहाँ पर रखे तो कितना हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना FO बराबर कितना, कि मतलब कि लिख सकते हैं F1O
F1O बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम F1O बराबर U लिख सकते हैं। अब इस मान को थोड़ा हम आवर्धन क्षमता के एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो M बराबर कितना निकला आपका, M बराबर D बाई यू तो हम लोगों ने पढ़ा है, M बराबर D बाई यू तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पर वस्तु को कहाँ रखे हैं, फोकस पर, तो U जो है F के बराबर होगा, तो यहाँ पर D बाई यू है, इसके जगह पर लिख सकते हैं D बाई कितना, U के जगह पर लिख सकते हैं F। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन क्या निकला हम लोगों का, M बराबर D बाई F। तो अभी तक हम लोगों ने सरल सूत्रदर्शी के बारे में 3 फॉर्मूला पढ़ा। कौन कौन सा, सबसे पहले हम बताएं कि सरल सूत्रदर्शी के आवर्धन क्षमता का क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। हम निकाले M बराबर D बाई यू, जहां M क्या है आवर्धन क्षमता, D क्या है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और U क्या है आपका वस्तु दूरी। इसके बाद हमने क्या बताया, इसमें 2 केस बताया। कौन कौन सा, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो उसके लिए क्या होता है, M बराबर 1 प्लस D बाई F। और अगला हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो खुद सोचिए कि अनंत पर कब इमेज बनेगा, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। तो फोकस से लेके प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, तो इसीलिए हम लिख दिए F1O बराबर U बराबर कितना F। तो यहाँ पर निकला कितना, M बराबर D बाई यू, तो U के जगह पर हम क्या लिख दिए, F रख दिए, तो M बराबर कितना निकला, D बाई F। आई होप आपको बिल्कुल ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग संयुक्त सूत्रदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस स्टूडेंट को इसका जरूरत है उनके पास शेयर करें।